कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। नित्याप्रकम्पाद्भुत केवलोगा स्फुरन्मनः पर्यशुद्धबोधा दिव्यावधि ज्ञानबलप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन् कोष्ठस्थधान्योपममेकबीजं संभिन्न संश्रुतिपदानुसारि चतुर्वेदं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन्। बस 4 बुद्धि रिद्धियाँ गणधर भगवंतों के होती है, उसकी चर्चा कई दिनों से नहीं हो पा रही है पूरी। उसमें बीज बुद्धि का वर्णन अपना चल रहा था। काफ़ी कुछ उस पर विचार अपन ने किए थे। उसका सार ये है कि गणधर भगवंतों के बीज पद बुद्धि रिद्धि होती है, उसके द्वारा गणधर परमात्माओं को अक्षर अनक्षर रूप, लिंगिक बहुलिंगिक अलिंगिक ऐसे बीज पदों का ज्ञान बीज पद बुद्धि रिद्धि के द्वारा होता है। उसके द्वारा उनका ज्ञान करके गणधर परमात्मा द्वादशांग की रचना करते हैं। यह बीज बुद्धि रिद्धि विशिष्ट प्रकार के अवग्रह आवरणीय कर्म के क्षोभम से प्रकट होती है। ये निमित्त प्रधान कथन है। उपादान की अपेक्षा गणधरों के स्वयं की ज्ञान की योग्यता इतनी होती है कि वे बीज पदों को बिना किसी के सिखाएं बीज पदों को जानकर उसके द्वारा पद बुद्धि के द्वारा उसका विस्तार करके द्वादशांग की रचना करते हैं। गणधरों के बारे में ये नियम बताया गया है धौला में कि तीर्थंकर के पाद मूल में दीक्षा लेने वाला मुनि ही गणधर होता है। अन्यत्र यदि दीक्षा ली हो तो वो गणधर की पात्रता वाला नहीं माना है। तीर्थंकर के पाद मूल में दीक्षा लेने वाला ही गणधर बनता है, ऐसा वहाँ लिखा है। बीज पद की व्याख्या करने वाले ग्रंथकर्ता कहलाते हैं। बीज पदों की व्याख्या करने वालों को ग्रंथकर्ता कहते हैं। धौला में ऐसी चर्चा आई है कि तीर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है। तो तीर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है उसकी विस्तार से चर्चा तो फिर कभी अपन करेंगे, और लंबी चर्चा है, वो 1-2 दिन में पूरी हो पाएगी। तीर्थ की उत्पत्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होती है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। प्रश्न क्या था शिष्य का, या आचार्य ने स्वयं प्रश्न उठाया कि तीर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उन्होंने तीर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है इसमें
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा की है। तीर्थंकरों का शरीर ही द्रव्य होता है, विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। तीर्थों का शरीर ही द्रव्य तीर्थ करता है, तीर्थ का उत्पादक है। समोशरण तीर्थ का उत्पादक क्षेत्र है और मोटे तौर पे चौथा काल तीर्थ की उत्पत्ति का काल है। और जो ज्ञान है, अनंत ज्ञान, वो तीर्थ की उत्पत्ति का भाव है। ऐसी चर्चा वहाँ की है। इसकी विस्तार से चर्चा करने योग्य है, फिर कभी करेंगे। यहाँ वहीं जब प्रकरण चला धवला में तो दो कर्ता बताए, एक तो ग्रंथकर्ता और एक अर्थकर्ता। एक ग्रंथकर्ता और एक अर्थकर्ता। जो तीर्थंकर परमात्मा है वो अर्थकर्ता है और गणधरों को वहाँ ग्रंथकर्ता बताया। तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान के द्वारा पदार्थों को, त्रिकालवर्ती पदार्थों को, अर्थात पदार्थ तो सर्वकालवर्ती होते हैं, उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को पदार्थ सर्वकालवर्ती होते हैं। ये सिद्धांत याद रखना। अनादि से जो पदार्थ हैं वही पदार्थ अनंत काल तक रहते हैं। पदार्थ तो सर्वकालवर्ती होते हैं। जो त्रिकालवर्ती बताया जाता है उसका अर्थ भी सर्वकालवर्ती ही है और उनकी पर्यायें मात्र बदलती रहती हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान के द्वारा विश्व के सभी पदार्थों को, उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं। उस ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा जानने के पश्चात तीर्थंकरों के सर्वांग से दिव्य ध्वनि निकलती है। ये जो विवाद है, मुंह से निकलती है या शरीर से निकलती है, तो मुख से निकलती है ऐसा कहने में हमारे समान है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारी वाणी मुंह से निकलती है। तो ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि तीर्थंकर परमात्मा के मुंह से ऐसी वाणी निकली कि सर्वांग से निकलती हैं। उसके पीछे तर्क भी धवला ग्रंथ का ही है कि उनका शरीर, शरीर की जगह मुंह लिख देते फिर वहाँ पर, उनका शरीर ही द्रव्य तीर्थ उत्पत्ति का कारण माना है। तो कोई इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है, कहीं से भी निकले भगवान की दिव्य ध्वनि निकलती है, लेकिन सर्वांग से ओंकार में ही निकलती है। उनको तो बताया अर्थकर्ता। क्या बताया उनको? अर्थकर्ता। और ग्रंथकर्ता की परिभाषा में ये बताया कि जो बीज पदों के व्याख्याता होते हैं, बीज पदों की व्याख्या करने वाले, बीज पदों को जानने वाले, उनको ग्रंथकर्ता कहते हैं। और बीज पदों का ज्ञान गणधरों को ही होता है, इसलिए बीज पदों के ज्ञाता होने से तीर्थंकरों को, गणधरों को ग्रंथकर्ता कहने में आता है। यहाँ ये बात भी हम जान सकते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा बीज पदों का अर्थ तो बताते नहीं है, बीज पदों में ही अर्थ छिपा हुआ होता है, तीर्थंकर परमात्मा बताते नहीं हैं। तो उन बीज पदों का ज्ञान उनको स्वयं से ही होता है। स्वयं के ज्ञान से ही, रिद्धि के द्वारा, स्वयं रिद्धि तो निमित्त है, स्वयं को ही विशिष्ट प्रकार के अवग्रह वर्णीय कर्म के क्षोभम से बीज पदों का धारण होता है। और इहा अवाय इन मति ज्ञानावरण कर्मों के क्षोभम से उसका उनको ज्ञान होता है कि ये बीज पद है, ये अक्षर रूप है, ये अनक्षर रूप है। इतना ज्ञान तो अवग्रह में ही हो जाता है। और
ईहार अवाय के द्वारा तो उसका विस्तार होता है। ये एक लिंगिक है, ये द्विलिंगिक है, बहुलिंगिक है, ऐसा उनको ज्ञान उसी समय होता है। तो ये तीर्थंकरों के द्वारा तो नहीं कराया जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जीव को ज्ञान अपनी योग्यता से होता है, न कोई प्रवचनकर्ता के द्वारा या किसी अध्यापक के द्वारा, न शास्त्र के द्वारा, स्वयं अपनी योग्यता से ज्ञान होता है। स्वयं की ज्ञान की योग्यता से ही जीव को ज्ञान होता है। और किस समय कौन सा ज्ञान होगा, इसका जवाब आचार्य माणिक्यानंदी देते हैं परीक्षामुख ग्रंथ में। किस समय किसका ज्ञान होना है ना, सब जानते हैं लगभग। स्वावरण क्षोभम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। किस पदार्थ का कौन सा ज्ञान होना है, ये उस काल के आवरण की क्षोभम, आवरण का जो क्षोभम वो तय करता है, वो निर्णय करता है। तो प्रश्न ये है कि जब ये तय है तो बीच में, प्रवचन के बीच में टोका टाकी क्यों? सिद्धांत तो ऐसा ही है। सिद्धांत के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकते, इंद्र भी नहीं, जिनेंद्र भी नहीं। तत्व ज्ञान तो यही कहता है कि प्रत्येक अपनी योग्यता से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। माता पिता या गुरुजन क्यों टोकते हैं? वो ज्ञान के आधार पे नहीं टोकते, राग के आधार पर टोकते हैं। उनका जो राग रहता है, और वो राग भी समाप्त हो जाए तो टोका टाकी भी बंद हो जाए। तो बीज पद किसे कहते हैं, उसको धौला में इस प्रकार से बताया कि संखित सद रयण, प्राकृत भाषा ये, मणतंथाव गम हेतु भूदान भूद अनेक लिंग संगय बीज पदम नाम। बीज पद किसे कहते हैं कि संक्षिप्त शब्द रचना से सहित वह अनंत अर्थों के ज्ञान के हेतुभूत अनेक चिन्हों से युक्त बीज पद कहलाता है। संक्षिप्त शब्द रचना, बीज पद क्या है कि संक्षिप्त बीज पद रचना है। शब्द की रचना तो संक्षिप्त है, लेकिन उसमें, उस एक शब्द में या उन बीज पदों में अनंत अर्थों के ज्ञान को धारण करने की शक्ति है। बीज पद में अनंत अर्थों को बताने की, ज्ञान कराने की शक्ति है। आपने श्लेष अलंकार पढ़ा होगा, श्लेष अलंकार, जिसमें ये बताया कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और वो जो पद है वो श्लिष्ट पद कहलाता है। श्लेष अलंकार सुना है, हिंदी में, संस्कृत में, दोनों में ही होता है। श्लेष अलंकार वह होता है जिसमें शब्द तो हो एक और उसमें से अर्थ निकले अनेक। तो शब्द एक, अर्थ निकलते हैं उसमें से अनेक। तो ऐसे ही बीज पद में शब्द तो है एक, बीज पद कैसा है इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी, फिर करेंगे। रचना की दृष्टि से वो अक्षर रूप भी होता है और अनक्षर रूप भी होता है। अक्षर रूप और अनक्षर रूप। भाषा भी दो प्रकार की होती है, अक्षर रूप भी होती है और अनक्षर रूप भी होती है। असंगी तिर्यंचों की जो भाषा है वो अनक्षर रूप है। अब उस भाषा में भी अर्थ छिपे हुए रहते हैं। यदि बछड़ा किसी प्रकार की वो आवाज़ करता है तो उस आवाज़ को गाय सुनती है, तो उस आवाज़ को केवल सुनती ही नहीं बल्कि उसके अर्थ को भी जानती है।
कि मेरा बच्चा दुख में है, सुख में है, उसको भूख लगी, जो भी मोटा मोटा ज्ञान होता है उस गाय को बछड़े की अनक्षरी भाषा से ही हो रहा है। भाषा अनक्षरी है और उस भाषा के द्वारा उसको ज्ञान भी हो रहा है। तो आगे उसकी थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे कि अनक्षरी भाषा का ज्ञान तीर्थंकरों तिर्यंचों के होता है और गणधरों के भी होता है। अक्षरी और अनक्षर दो प्रकार की भाषा होती है। तो अनक्षरी भाषा का ज्ञान आपको हमको तो नहीं होता है, लेकिन बीज बुद्धि के कारण से गणधरों को उसका ज्ञान होता है। एक बात ये तो धौला में आया है। उसके अलावा किंचित, जैसे पूर्ण रूप से विकसित बीज बुद्धि का ज्ञान तो गणधरों को ही होता है, लेकिन बीज बुद्धि रिद्धि का यदि कोई अंश किसी सामान्य मुनि में भी पाया जाए या किसी विशेष पुण्य के उदय से किसी गृहस्थ को भी पाया जाए तो उनको अल्प मात्रा में ज्ञान हो सकता है, लेकिन मुख्यतः तिर्यंच और गणधरों को अनक्षरी भाषा का ज्ञान होता है। अब अनक्षरी भाषा में या अक्षरी भाषा के मूल पद बीज पद कहलाते हैं। मूल पदों को बीज पद कहते हैं। जैसे जितनी भी भाषाएं हैं स्वर और व्यंजनों से बनी हुई है। उदाहरण के लिए स्वर और व्यंजनों से बनी हुई है। अब ये स्वर और व्यंजन उस भाषा के बीजाक्षर हुए। क्या हुए? ये बीजाक्षर जिससे ये भाषा बनी, वो मूल, बीज कहते हैं मूल को, जिसके कारण से भाषा का निर्माण होता है, जिसके आधार से भाषा का निर्माण होता है, उसको बीज या मूल कहते हैं। बीज पदों से द्वादशांग जिनवाणी की रचना होती है और बीज पद तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य ध्वनि में अक्षर रूप और अनक्षर रूप दोनों प्रकार से होते हैं। एक बात। दूसरी, हाँ हाँ हाँ, तभी तो समूह शरण में तिर्यंच के मन की शंका को भी जानते हैं उसी की भाषा में। समझ में आ गई ना बात? उसी की भाषा में समूह शरण में तिर्यंच भी होते हैं। चित्र देखे ही है आप लोगों ने समूह शरण के। ऐसे ही रिद्धियों की तरह समूह शरण की भी एक बार कक्षा लेने का विचार है। वो रचना तो ख्याल में आ जाए कि समूह शरण में जहाँ परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिलती है उस स्थान की भी चर्चा अलौकिक है, विशेष प्रकार की है, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। समूह शरण में जो आपने चित्र देखा होगा उसमें तिर्यंचों के भी सांप है, गाय है, शेर है, इनके भी चित्र दिखाए जाते हैं। तो वो गणधरों को उनकी शंका का समाधान भी तो करना होता है या करते हैं, यह व्यवस्था है ऐसे। तो अनक्षरी भाषा के ज्ञान के द्वारा ही वो शंका का समाधान करते हैं। इसलिए उनको अक्षरी और अनक्षरी बीज पदों का भी ज्ञान होता है और भाषा का भी ज्ञान होता है। एक बात ये तो समझ में आ गई कि अक्षरी और अनक्षरी दोनों प्रकार के होते हैं। और इसकी चर्चा कैलाश जी फिर कभी करेंगे। लेकिन देखो ऐसे शंका भी मन में नहीं रहनी चाहिए। बासुरी के शब्द को सुशीर कहते हैं, झांझ आदि के शब्द को घन कहते हैं। तो तत् वितत अतत सुशीर घन ये शब्द के पुद्गल वर्गणा के भेद हैं, उनका इनसे संबंध नहीं है। वो शब्द हैं, भाषा नहीं है। वो शब्द हैं, वो भाषा नहीं है। उसकी भी चर्चा अपन कभी करेंगे, क्योंकि जो ये तो शब्द निकले हुए हैं, बांसुरी से निकले, हारमोनियम से निकले हैं, तबले से निकले हैं, झांझ से निकले हैं।
तत् और अतत् दो प्रकार के होते हैं, तत् शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। सुशीर घन ऐसे उसके भेद हैं, वो उसकी चर्चा बाद में करेंगे कभी। ये शब्द के भेद है, भाषा के भेद नहीं है। ऐसे शब्दों से भाषा बनती है, नहीं ये बात समझ में? ऐसे शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। तो तत् अतत् ऐसे जो शब्द है उनका भी प्रयोग भाषा में होता है। जैसे जननम जननम तननम तननम, अब उस नाद को अपनी लिपि में लिख लिया, नहीं है बात समझ? शब्द के जो नाद था वो उसको लिख लिया। ये अलग संसार है शब्दों का, उसकी चर्चा अपन करेंगे। बीज पद कैसे होते हैं, क्योंकि छात्र कह रहे कि पंडित जी इससे आगे तो बढ़ो, भाई साहब आगे तो बढ़ो, कई दिनों से यही सुनते सुनते परेशान हो गए। बीज पद और वो पद है ना, तो प्रयास करेंगे। वैसे 64 रिद्धियों में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से संबंधित ये दो ही रिद्धियाँ हैं। मूल में तो अच्छी तरह से यही समझने लायक है। बाकी दूरादास्वादन घ्राण जो बुद्धि रिद्धि आएगी कि मनुष्यों के उत्कृष्ट चक्रवर्ती की अपेक्षा से मति ज्ञान का जो स्पर्शनेन्द्रिय का क्षेत्र है वो 9 योजन का है। उससे असंख्यात योजन के दूर के पदार्थ को, स्पर्श को जानने की जो शक्ति है उसको दूराद्वासाधन बुद्धि रिद्धि कहते हैं। इतना कह करके आगे बढ़ सकते हैं। चलो, मुझे भी कई समय तक स्पष्ट नहीं हुआ था ज्ञान, इसलिए भी मेरा उपयोग यहाँ ज़्यादा अटका हुआ है। बीज पद अक्षर रूप और अनक्षर रूप दो प्रकार के होते हैं। ये बीज पद संक्षिप्त रचना वाले होते हैं। इन पदों में श्लेष अलंकार की तरह अनंत अर्थ छिपे हुए होते हैं। और इसके अलावा अनंत अर्थों कैसे इनसे जाने जाते हैं, एक शब्द से अनंत अर्थ कैसे छिपे हुए होते हैं, तो उसमें अनंत भी होते हैं, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं। ऐसा कैसे कि उसके लिए शब्द दिया लिंगिक शब्द आता है कि एक शब्द में 2 अर्थ छिपे हुए हैं, वो तो द्विलिंगिक हो गया। किस कारण से ऐसा होता है? ये शब्द रूप के कारण से भी ऐसा होता है। किस कारण से? शब्द के कारण से, अर्थ के कारण से, प्रसिद्धि के कारण से, व्यवहार के कारण से एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए होते हैं। नहीं ये बात सुनो। देश काल आदि के कारण से भी ऐसे अर्थ होते हैं। जैसे बाई जी, बड़ी बाई, छोटी बाई, हमारे मुंह में तो शुरू से यही था। ये यहाँ की भाषा में आदरणीय शब्द है। माता के लिए, माँ के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। और किसी अन्य क्षेत्रों में बाई का अर्थ गलत भी होता है, मतलब जो आदरणीय अर्थ है वो अर्थ उसमें नहीं है। तो क्षेत्र आदि के कारण से एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए होते हैं। अनेक अनेक कारणों से एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए होते हैं। ऐसे उन्हीं को यहाँ शब्द आया लिंगिक। क्या कहा इसमें? लिंगिक। कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अनेक अर्थ छिपे हुए होते हैं, और कोई बीजाक्षर ऐसे होते हैं कि उसमें ऐसे अर्थ छिपे हुए नहीं भी हो। और एक विद्यानुवाद पूर्व है, 10वां पूर्व, 10वां पूर्व विद्यानुवाद पूर्व, और 14वें पूर्व का नाम लोक बिंदुसार। 2 है। इन 2 पूर्वों के ज्ञान के पश्चात महापूजा देवों के द्वारा की जाती है। किन किन के बाद? एक तो 10वां पूर्व विद्यानुवाद पूर्व, और 14वां पूर्व है लोक बिंदुसार। इन 2 अर्थात संख्या की अपेक्षा से 10वें पूर्व का अध्ययन पूरा होने के बाद और
14वां जो लोक बिंदुसार है उसका अध्ययन पूरा होने के बाद देवों के द्वारा, चारों निकाय के देवों के द्वारा मुनिराजों की पूजा की जाती है। लेकिन 10वें पूर्व के अध्ययन के बाद जो विद्या के लोभ में नहीं फंसते उन्हीं की पूजा होती है, महापूजा कहलाई। वहीं पर ये बताया कि देवों की रिद्धि में ये प्रश्न आ सकता है कि अणिमा आदि रिद्धियाँ देवों के भी होती है और मुनिराजों की भी होती है, तो इनमें कोई अंतर है क्या? तो वहाँ धौला में 2 शब्दों से इसमें अंतर किया कि देव, सभी देव अल्प रिद्धि वाले होते हैं, संयमियों के ही महारिद्धि पाई जाती हैं। इसलिए रिद्धिधारी देवता भी 10वें पूर्व के अध्ययन के बाद जब वो अभिन्न 10 पूर्वी रहते हैं तो चारों निकाय के देवताओं के द्वारा संगीत वाद्य यंत्रों के माध्यम से मुनिराज की महापूजा की जाती है। 10वें पूर्व के अध्ययन के बाद भी और चतुर्दश 14वें पूर्व के अध्ययन के बाद भी, दोनों ही अवसरों पर 64 रिद्धियों में ये 2 अवसर ही ऐसे आते हैं जिन 2 रिद्धियों में प्रश्न भी बन सकता है कि 64 रिद्धियों में महापूजा के 2 स्थान कौन से हैं। तो ये 2 है, 10 पूर्वी बुद्धि रिद्धि और दूसरी चतुर्दश पूर्वी बुद्धि रिद्धि। इन 2 बुद्धि रिद्धियों के अवसर पर देवों के द्वारा महापूजा की जाती है। और ये ध्यान रहे कि सभी देवताओं के रिद्धियाँ तो पाई ही जाती है, फिर भी वो भव निमित्तक, हाँ भव निमित्तक होती है। जैसे अवधि ज्ञान भव निमित्तक, शौक्षम निमित्तक, ऐसे ही देवों की जो रिद्धियाँ तो भव निमित्तक हैं, उनको धौला में अल्प रिद्धि बताया कि उन अल्प रिद्धि देवताओं के द्वारा, अल्प रिद्धि धारण करने वाले देवताओं के द्वारा इस महारिद्धि, इस प्रकार की महारिद्धि को धारण करने वाले मुनिराजों के। अब कोई छात्र अभी आते समय पूछ रहा था कि तीर्थंकरों के तो 64 ही होती होगी केवल ज्ञान सहित, वे 63 तो गंधर्वों के हो गई, केवल ज्ञान नहीं है तो केवल ज्ञान सहित तीर्थंकरों के 64। भैया तीर्थंकरों के तो रिद्धियों की गिनती नहीं है, हाँ? नहीं ये बात समझ। दूसरी बात कि जैसे जो सरोवर होते हैं हिमवन, महाहिमवन शिखरों पर, उसमें से पानी निकलता ही है, वहाँ से कहीं पानी नहीं आता, उसमें किसी से बारिश होती हो या ऐसा, वहाँ के रत्नों की रचना ही ऐसी है कि उसमें से पानी ही निकलता है। ऐसे ही तीर्थंकरों का शरीर ही, उनका कण कण ही ऐसा है कि कण कण में कितनी रिद्धियाँ छिपी हुई मान सकते हैं। इसलिए तीर्थंकर तो 64 तो क्या, उनकी संख्या ही नहीं है। अब महारिद्धि और अल्प रिद्धि इस प्रकार की चर्चा वहाँ पर की गई है। बीज पद प्रश्न ये यहाँ से हो गया कि जो विद्यानुवाद पूर्व है, कौन सा पूर्व है? विद्यानुवाद, उसमें मंत्र तंत्र जादू टोना इसके सारे वो चर्चा है। उसमें बीज पदों का, मंत्रों में बीज पदों का प्रयोग होता है, मंत्रों में बीज पदों का प्रयोग होता है। जितना मुझे विकल्प है उतना सुन लिया करो आप लोग। बीज पद रिद्धि चाहे आज नहीं तो कल ख़त्म होनी है, वो अनंतता लिए हुए तो है नहीं, है ना। चर्चा संग्रह में बीज पदों से संबंधित एक शंका है, मतलब उसमें वर्णन आया है बीज पद वाला, इसलिए वो चर्चा करते हैं आपके सामने। कि प्रश्न ये था, लोक में आपके मन में भी जिज्ञासा हो सकती है, कुछ समाधान टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशक में करने का किया है। प्रश्न ये है चर्चा संग्रह में
लोक में किसी के सर्प बिच्छू का कट जाने पर जहर चढ़ जाता है तो वो जहर मंत्र से उतर जाता है। मंत्र से जहर उतर जाता है, ये इसमें से समझना है। जैनेतरों में भी अनेक प्रकार के मंत्रों से अनेक कार्यों की सिद्धि देखी जाती है। जैनेतरों में भी अनेक प्रकार के मंत्रों से अनेक कार्यों की सिद्धि जाती है। समझ में आ गई बात। फिर आगे वो लिखते हैं रायमल जी, मंत्र के अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता। मंत्र के अर्थ का कोई मंत्र के अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसमें क्या रहस्य है? मतलब जहर भी उतर रहा है और उस मंत्र में अक्षर जो है उसका कोई अर्थ भी नहीं है। इसके अलावा अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि भी देखी जाती है। टोडरमल जी ने वर्णन किया है, ध्यान है आपको, मोहन धूली का और चकवा चकवी पक्षी का 2 उदाहरण दिए थे। मोहन धूल उदाहरण ध्यान है ना, कि मोहन धूल से पागल हुआ देखा जाता है, और वहाँ भी टोडरमल जी ने अचिंत्य शब्द का प्रयोग किया। खैर यहाँ समाधान क्या है, प्रश्न समझ में आ गया। जैनेतरों में भी अनेक प्रकार के मंत्रों से अनेक कार्य की सिद्धि देखी जाती है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, प्रश्न में प्रश्न, कि मंत्र के अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है। फिर ये कैसे होता है, इसमें क्या रहस्य है? समाधान है उसका, जिसके पुण्य का उदय होता है उसके अज्ञान में तपश्चरण से भी उसका वचन चलता है। जिसके पुण्य का उदय होता है वो अज्ञानी है, अज्ञान अवस्था में तप करता है, मंद कषाय आदि भावों से तप करता हो, पुण्य का संचय किया गया हो, तो अज्ञान भाव से उसने वो तपश्चरण किया, अज्ञान भाव से पुण्य का संचय किया। लेकिन ऐसा जो उसके पुण्य है, उस पुण्य के उदय से, उसके नाम के प्रभाव से जिस बात का वह मंत्र जोड़ता है वह सिद्ध होता है। अज्ञानी के अज्ञान में तपश्चरण से जो पुण्य उसके इकट्ठा होता है, उससे जिस बात का वह मंत्र जोड़ता है, बिच्छू का मंत्र है, सांप का मंत्र है, और मक्खी का मंत्र, और बिल्ली आदि, कुत्ते आदि, जितने ही प्रकार का मंत्र वो जोड़ता है, वो सब सिद्ध होता है पुण्य के उदय से। दूसरी बात, जिनमत में भी, असली बात तो ये पढ़नी थी, जिनमत में भी ऐसे ही अनादि निधन बीजाक्षर हैं। जिनमत में भी ऐसे ही बीजाक्षर हैं जिनसे मंत्र आदि की रचना की गई है। विद्यानुवाद में इसका विस्तार से मंत्र कौन सा क्या, और आजकल मंत्र दे दे करके लोगों को भक्त बनाया जाता है। समझ में आ गई बात? लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि कितने ही मंत्र हो, तंत्र हो, पुण्य के उदय के बिना अनुकूल कार्य नहीं होते। ये समझाने की ज़रूरत है। महाराज जी ने मुझे मंत्र दिया, अब तो मेरा धंधा बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा। महाराज जी ने ये कर दी, माला दे दी, इस माला से तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये सब गृहीत मिथ्यात्व संबंधी मान्यताएं हैं। पुण्य के उदय के बिना कानी कौड़ी भी प्राप्त नहीं होती, व्यापार आदि नहीं चलता, शरीर आदि। लोग देखो क्या करते हैं, गंधोदक लेने का पता नहीं, गंधोदक की विनय का पता नहीं, आँख में उसकी फोड़ा फुंसी कुछ हुई है, आँख में दे मारता है। पेट बड़ा हो गया है, पेट पे सब लपेटता रहता है, तो उसको लगता है कि इससे ही हो जाएगा।
और ग्रहित मिथ्यात्व ये देख लो कि ये चीज़ें तो विनय योग्य हैं, गंधोदक गले में ले जा करके छिड़क रहे, अविनय, घोर अविनय। पुण्य तो छोड़ो, पाप का बंध होता है, समझाने की जरूरत है। ग्रहित मिथ्या तो ऐसा घुसा पड़ा है, और भोली जनता को पाप के उदय से लोग धर्म की शरण में आते ही है, और वहाँ धर्म का ठेकेदार लोगों को तत्व ज्ञान की बजाय ग्रहित मिथ्यात्व में धकेले तो वो भी नरक जाएगा और उसके साथ वो भी जाएंगे। जिम्मेदारी ये बनती है, यदि मैं वक्ता हूँ तो मुझे विषय के साथ न्याय करना चाहिए, मैं धर्मात्मा हूँ तो मुझे धर्म के साथ न्याय करना चाहिए, मैं भी सही रास्ते पर और सामने वाले को भी सही रास्ते पर लाऊं, ऐसा भाव रखना चाहिए। नहीं तो उपल ना हो, छेड़ाला में उपल ना हो। कुगुरु को उपल नाव की उपमा दी है कि खुद भी डूबेगा पानी के भीतर और जो उस पर सवार होंगे वो भी डूबेंगे। ये विकल्प इतना सा आया लोक व्यवहार देख करके कि बीजाक्षर हैं जिनागम में, बीजाक्षर भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं और इसके अलावा तंत्र भी है, परंतु बिना पुण्य के उदय के सगा रिश्तेदार भी सहयोगी नहीं होता है। तो ये मंत्र तंत्र आदि कोई कुछ भी सहयोगी नहीं होते पुण्य के उदय के बिना। प्रश्न समझ में आ गया आपके? मैं दोहराता हूँ। प्रश्न ये है कि मंत्रों में शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, मंत्र भी होते हैं, बीजाक्षर भी होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। भाई जी का प्रश्न ये है कि मंत्रों के द्वारा व्यंतरों को कीलित करने का कथन लोक व्यवहार में आता है और उनका शरीर तो वैक्रियक है। अब वो वैक्रियक शरीर बोतल में बंद हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है, ये भी भ्रम ही है। नहीं ये बात समझ में? ये भी भ्रम ही है, क्योंकि वही मंत्र का ज्ञाता या प्रयोगकर्ता कई बार प्रयोग करता है। आज तो पकड़ में नहीं आया, कल आ जाएगा, कल नहीं है, परसों पकड़ में आया। ये तो प्रत्यक्ष हमने बचपन में भी देखा है। यदि वो इतना ही सिद्ध हस्त होता तो पहली बार में ही क्यों नहीं पकड़ता? बात समझ में आ गई? तो वो केवल इतनी सी ही बात है कि बाहर के उपचार चलते रहते हैं, जब तक पाप का उदय रहता है तब तक ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहता है, और जब पुण्य का उदय आ गया तो कह देता है कि मैंने पकड़ लिया। पकड़ा वकड़ा कुछ नहीं जाता है, वैक्रियक शरीर है, रिद्धिधारी है। एक एक व्यंतर में कितनी शक्ति है। नहीं बात समझ में? उस शक्ति की भी चर्चा, किस देव में कितनी शक्ति होती है, करेंगे। सर्प के मंत्र का मतलब सर्प ने जिसको काटा है उसमें के शरीर में चढ़ा हुआ जो जहर है वो जहर उतरता है, उस मंत्र को सर्प का मंत्र कहने में आता है। हाँ, सांप, हाँ वो उसका नहीं पता, उसका विचार करके बताएंगे, क्योंकि ये सुनने पढ़ने में भी नहीं आया इस तरह का। ऐसा कील देते हैं वहीं पर।
इस तरीके से तो निकलेगा नहीं, तो बेचारा कब तक भूखा रहेगा? बाह्य निमित्त के अभाव में मर जाएगा, वहाँ पर मर सकता है। ये तो क्या है कि जैसे उदाहरण समझ लेना इसको, एक छोटी सी दवाई की गोली जो वैसे घूमते हैं ना वन जंगलों में, भील, उनके पास छोटी सी काली गोली मैंने अपनी आँखों से देखी है। अब वो काली गोली से जहाँ जिस जगह वो सांप ने काटा है वहाँ लगा दो तो वो उसमें जहर अपने आप आ जाता है। आ जाता है क्या? वहीं के वहीं समाप्त होता है। ये समझ लेना कि उस गोली में दवाइयाँ हैं और वो भी पुद्गल की हैं, और जो मंत्र बोला जाता है वो भी शब्द रचना है, पुद्गल की है। तो जैसे वो निमित्त है वैसे ये शब्द रचना उसमें निमित्त है, क्योंकि दोनों ही पुद्गल के हैं। बात समझ में आ गई? दोनों ही पुद्गल के हैं कि वो जो गोली है वो भी पुद्गल की है, और जो शब्द बोले जाते हैं चाहे वो बीजाक्षर वाले वैसे हैं, वो भी पुद्गल की रचना है। पुद्गल का पुद्गल के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, तो इसलिए इस तरह का वो व्यवहार बन जाता है। और ये तो चर्चा ऐसी है कि शंका पर शंका, शंका पर शंका बनी रहती है, लेकिन सभी को ये लगता है कि मेरे हाथ में कोई ऐसा मंत्र लग जाए कि मैं सब पर राज करूं। ये सब भ्रम है। पुण्य पाप के अनुसार ही लोक व्यवहार होते हैं। लोक व्यवहार में मान सम्मान आदि होता है, लोक व्यवहार में संयोग वियोग होते हैं, लेकिन अंदर की यदि ये इच्छा है कि मैं मंत्र सिद्ध करूं तो सबसे बड़ा बन जाऊं, मेरे पास मंत्र हो तारे चुटकी में इनको दूर ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं होता है। वो बाबा जो दूसरों को मंत्र देते हैं वो खुद जेल के अंदर है। हाँ, अपने आप को ईश्वर का मैसेंजर, अपने आप को भगवान, कहाँ गए वो शक्तियाँ? मैं चाहूँ तो यूँ करूँ, मैं चाहूँ तो तुमको मिट्टी में मिला दूँ, भस्म कर दूँ, तू मेरे शाप से डर जा। और सभी में, जैनों में अजैनों में सब तरह के बाबा। हाँ, ये प्रश्न धौला में है ये प्रश्न धौला में है और चर्चा संग्रह में भी आया है कि पंचम काल में, प्रश्न सुन लिया? ये प्रश्न पूरा करके बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। पराधीनता रहती है थोड़ी सुबह की, शाम को तो 10 मिनट ज़्यादा भी ले लें। कि पंचम काल में रिद्धियाँ होती है या नहीं होती है, तो जो स्वप्न आते हैं भरत चक्रवर्ती आदि के स्वप्नों में तो चर्चा है कि इस काल में रिद्धि है, अवधि ज्ञान है, नहीं होते हैं। लेकिन आपने ये बात भी सुनी होगी कि 21,000 वर्ष का पंचम काल है। हर 1,000 वर्ष के बाद एक कल की पैदा होता है। कल की मतलब वो जीव जो धर्म का विध्वंस करता है, बहुत बुरी तरह से धर्म का घात करता है। और उपकल की होता है हर 500 वर्ष के बाद। उसके 500 वर्ष के बाद मतलब लगभग 1,000 वर्ष का ही, एक 500 वर्ष पूरे हो गए तो एक उपकल की पैदा होता है, 1000 वर्ष पूरे होते ही कल की होता है। तो ऐसे कल की और उपकल की होते हैं। और अंतिम जो कल की होता है उस समय मुनिराज होते हैं वीरांगज नाम के मुनिराज होते हैं। और अग्निला नाम की आरिका होती है, और नहीं, पंगुसेना नाम की आरिका होती है। अग्निल नाम का श्रावक होता है और सर्वश्री नाम की आरिका होती है। ये मतलब चारों का संग होता है, नाम में आगे पीछे होगा तो चारों का संग होता है। और इतना है कि मुनिराज के आहार के समय पहला गस्सा टैक्स के रूप में मांग लिया जाता है। चर्चा होती है, छोटी मोटी कहानी है, उसकी फिर कभी चर्चा करेंगे। तो उस समय देवता के द्वारा उनको नष्ट किया जाता है और उन मुनिराज को
अंतिम जो मुनिराज है वीरांगज नाम के मुनि, उनको अवधि ज्ञान होता है। लेकिन सिद्धांत क्या बताया था कि सामान्य रूप से तो ये काम नहीं होते हैं, अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता है। उसी में रिद्धियों का भी है कि रिद्धियाँ भी प्रकट नहीं होती है। कुंद आचार्य पंचम काल के मुनिराज, उनको चारण रिद्धि थी। कुंद आचार्य पंचम काल के, उनको चारण रिद्धि थी। तो प्रश्न ये किया गया, प्रश्न किया कि उसके साथ तो विरोध आ गया जो स्वप्न थे। स्वप्न में तो साफ लिखा है कि अवधि ज्ञान नहीं होता है, रिद्धियाँ नहीं होती है पंचम काल में, है ना। इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। किसी के पास कोई रिद्धि नहीं होती है, वो कह दे कि मैं भस्म कर दूंगा तो वो भस्म नहीं कर सकता। वो कह दे कि मैं तुम्हारे मंत्र के द्वारा तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ाऊंगा, बढ़ा नहीं सकता। भस्म भी नहीं कर सकता, बढ़ा भी नहीं सकता। रिद्धियाँ तो नहीं होती है। फिर प्रश्न है कि पंचम काल के काल में रिद्धियाँ नहीं होती है तो कुंद आचार्य को रिद्धि कैसे थी? कुंद आचार्य को थी ना चारण रिद्धिधारी। तो उसका जवाब ऐसा दिया गया कि पंचम काल के प्रारंभ के मुनियों को रिद्धियाँ होती है, बाद में नहीं होती। ऐसा समाधान वहाँ पर किया है कि सिद्धांत का विरोध भी नहीं आया और समाधान भी हो गया। लेकिन सामान्य तौर पे ये है कि पंचम काल में मुनियों के रिद्धियाँ नहीं होती हैं, न अवधि ज्ञान होता है, न दिव्य ज्ञान भी नहीं होता। दिव्य ज्ञान होता और इतने पुण्य वाले होते तो विदेह क्षेत्र में जन्मते, है ना। कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अंत में यही बात है कि भोली जनता तत्व ज्ञान का ज्ञान पूरा नहीं होने से ऐसे, और अंदर में लोभ की तीव्रता होने से मंत्र तंत्र आदि पर विश्वास करती है। तत्व ज्ञान ये कहता है कि अपने पुण्य पाप पर विश्वास करके संयोग वियोगों को जानना और अंतर की इच्छाओं को दूर करके पुण्य पाप में संतुष्ट रहना, यही जिन धर्म है। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे।